ओके। हाय एवरीवन। तो ये वाला जो पजल है ये मैंने शॉर्ट्स में डाला था कुछ दिन पहले। ठीक है, इसको अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, वन ऑफ देम इज टेलिंग द ट्रुथ। ठीक है, तो वी हैव थ्री पर्संस, अमन, बीना एंड चेतन। वी हैव थ्री पर्संस, अमन, बीना एंड चेतन। ठीक है, कंडीशन सेज वन ऑफ देम इज टेलिंग द ट्रुथ। ठीक है, बट हु इज टेलिंग द ट्रुथ हमें नहीं पता है। वही क्वेश्चन में पूछा है, हु इज टेलिंग द ट्रुथ, राइट। तो लेट्स सॉल्व इट, डू द एनालिसिस और देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है, हमें यहां पे क्या करना है, वी हैव टू अज्यूम एक सिनेरियो लेते हैं। लेट्स से अमन इज टेलिंग द ट्रुथ, और एक सिनेरियो लेते हैं, लेट्स से बीना इज टेलिंग द ट्रुथ। ओके, और एक सिनेरियो लेते हैं, लेट्स से चेतन इज टेलिंग द ट्रुथ। तो तीन सिनेरियो हैं, राइट। वी हैव टोटल थ्री सिनेरियोस। तीनों सिनेरियो को एज्यूम करेंगे एंड whichever scenario has no contradictions at all, whichever scenario has no contradictions at all, that scenario will satisfy, right। तो हमारा होना क्या चाहिए, वन शुड बी टेलिंग द ट्रूथ, तो ऑब्वियसली द अदर टू शुड बी लाइंग, द अदर टू शुड बी लाइंग। चलो देखते हैं। सो इफ अमन इज टेलिंग द ट्रूथ, तो बीना शुड बी लाइंग। ठीक है, तो बीना झूठ बोलना चाहिए, मतलब बीना का जो भी स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स होना चाहिए, वो आपका फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि अमन के स्टेटमेंट के बेसिस पे बीना इज लाइंग, हमने ट्रू एज्यूम किया, तो बीना शुड बी लाइंग, तो बीना का स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए। तो ये अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, दैट मीन्स व्हाट, चेतन इज लाइंग आपका फॉल्स है। कंक्लूजन क्या आएगा, चेतन इज नॉट लाइंग। कंक्लूजन इज चेतन इज नॉट lying. So if Chetan is not lying, that means what? Chetan is telling the truth. Are you getting a point? But can I have Chetan telling the truth? क्या मैं चेतन को यहां पे ट्रूथ लेके चल सकता हूं? नहीं, दो ट्रूथ, दो आ जाएंगे ना ट्रूथ टेलर्स, विच इज नॉट पॉसिबल। हमें बोला है कि वन ऑफ देम इज टेलिंग द ट्रूथ। आई कैनॉट हैव टू पर्सन्स टेलिंग द ट्रूथ। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन कैंसल आउट सिनेरियो वन, क्योंकि सिनेरियो वन में हमें क्या बोल रहा है, चेतन ट्रूथ मिल रहा है बेस्ड ऑन बिना स्टेटमेंट, राइट, जो पॉसिबल नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। अमन को हमने ट्रूथ एज्यूम किया है, जिसके बेसिस पे बिना का स्टेटमेंट हमें फॉल्स होना चाहिए, और बिना का स्टेटमेंट अगर फॉल्स हुआ मतलब चेतन को ट्रूथ बोलना चाहिए, और दो लोग ट्रूथ बोल नहीं सकते। हमने यहाँ पे चेतन का स्टेटमेंट देखा ही नहीं और जरूरत भी नहीं है, यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ चुका है, तो हम यहीं पे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब आते हैं बीना पे। बीना इज टेलिंग द ट्रूथ। ओके, इफ बीना इज टेलिंग द ट्रूथ मतलब चेतन झूठ बोलना चाहिए, राइट। तो चेतन का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स एक्चुअली में आएगा या नहीं आएगा बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं अपना वन ट्रूथ एंड टू लाई या फिर टू फॉल्स वाला सिनेरियो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इफ बीना इज टेलिंग द ट्रूथ, द स्टेटमेंट इज चेतन इज लाइंग, राइट। तो चेतन को हम झूठा मान के चलेंगे, तो चेतन का स्टेटमेंट हम फॉल्स लेके चलेंगे, राइट। अच्छा, अमन क्या बोल रहा है, अमन बोल रहा है बीना इज लाइंग। क्या बीना लाई कर रहा है यहाँ पे, नो, बीना इज टेलिंग द ट्रूथ मतलब अमन झूठ बोल रहा है यहाँ पे, तो अमन का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, राइट। चलो अमन तो फॉल्स आ गया, बीना ट्रूथ हमने एज्यूम किया, चेतन भी हमारा फॉल्स निकल के आ रहा है बेस्ड ऑन बीना स्टेटमेंट। बट अभी हमें यह क्रॉस चेक करना है कि चेतन का जो स्टेटमेंट है सिनेरियो टू में फॉल्स एक्चुअली में हो सकता है या नहीं। देखते हैं। अमन एंड बीना आर बोथ लाइंग। चेतन बोल रहा है अमन एंड बीना आर बोथ लाइंग। क्या दोनों लाई कर रहे हैं, अमन और बीना दोनों लाई कर रहे हैं क्या, नहीं, एक लाई कर रहा है, एक सच बोल रहा है, मतलब चेतन का स्टेटमेंट क्या है, गलत है यहां पे, राइट। सो चेतन स्टेटमेंट बीइंग फॉल्स इज आल्सो सैटिस्फाइंग। दैट कंक्लूड्स सिनेरियो टू में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हमें एक ट्रूथ टेलर चाहिए था, हमें एक ट्रूथ टेलर मिल गया, राइट। सो सिनेरियो टू देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन एट ऑल। चलो सिनेरियो थ्री देखते हैं। तो सिनेरियो थ्री में हमने एज्यूम किया कि चेतन इज टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है। अच्छा, चेतन क्या बोल रहा है, अमन एंड बीना आर बोथ लाइंग, ठीक है। तो अमन और बीना दोनों को झूठ बोलना चाहिए चेतन के हिसाब से, तो मार्क करते हैं अमन और बीना को दोनों को झूठ बोलना चाहिए चेतन के हिसाब से। ओके, ठीक है, चेतन के स्टेटमेंट के बेसिस पे हम इन दोनों को झूठा मार्क किया। बट हमें यह देखना है क्या इन दोनों के स्टेटमेंट झूठ आ सकते हैं सिनेरियो थ्री में। अमन का पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अमन
बीना इज लाइंग। क्या यहां पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है? कैन दिस स्टेटमेंट बी फॉल्स हियर? नो, बिकॉज सिनेरियो 3 में यस बीना इज लाइंग, देन हाउ कैन दिस स्टेटमेंट बी फॉल्स? दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स। तो यहां पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, राइट? चेतन के स्टेटमेंट के बेसिस पे चलो हमने अमन को तो फॉल्स मार्क कर लिया या फिर अमन को झूठा मान लिया, बट अमन का स्टेटमेंट इस सिनेरियो में झूठा नहीं हो सकता है, बिकॉज बीना इज लाइंग, यस बीना इज लाइंग, और अमन बोल रहा है बीना इज लाइंग, फिर आप इस स्टेटमेंट को फॉल्स कैसे ले सकते हो? आर यू गेटिंग पॉइंट? तो मतलब यहां पे चेतन के एजम्पशन के बेसिस पे जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, उस सिनेरियो में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, तो इसलिए सिनेरियो 3 भी आपका क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। So the only scenario where there is no contradiction, that is scenario 2, and in scenario 2 who is telling the truth? बीना is telling the truth। तो आपको जो आंसर है, क्वेश्चन पूछा है who is telling the truth, आंसर हो जाएगा बीना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फिर भी कुछ अगर दिक्कत होता है, I'll have my contact in the comment section, you can text me। ठीक है, थैंक यू।